नमस्कार दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो नंबर 2। हमें 2017 के सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने हैं। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। एब्रिविएशन फॉर सी सी इन ईमेल एप्लीकेशन इज, मतलब ईमेल एप्लीकेशन से संबंधित अक्षर सीसी का पूर्ण रूप क्या है। मतलब यहाँ पे जो ईमेल होते हैं उसमें सीसी और बीसीसी दो टर्म्स होते हैं, इनका मतलब पूछा है। तो सीसी मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखना, ब्लैंक नहीं, ब्लाइंड। ये तो कार्बन कॉपी समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है। एक में ये है कि आप यदि किसी को मेल भेज रहे हैं और यदि आपने बीसीसी में डाले हैं रिसिप्ट जिन और भी लोग, मतलब एक मेल है, अब मेल की बहुत सारी कॉपी और बहुत सारे लोगों को भेजना है वो मेल, तो अपन सीसी और बीसीसी का यूज़ करते हैं। ठीक है। सीसी का मतलब है कि कार्बन कॉपी, वीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि आपने बीसीसी में डाला बहुत सारे लोगों को तो फिर ये दिखता नहीं है। ठीक है। क्या नहीं दिखता है, मतलब रेसिपिएंट, जब आपके पास मेल आता है तो मेल में आता है कि इसके अलावा और किस किस को भेजा गया है। यदि बीसीसी में डला है तो वो दिखेगा। ठीक है। और यदि इस सीसी में डला है तो दिखेगा, वीसीसी में डला है तो वो नहीं दिखेगा कि ये और किस किस को भेजा गया है, बिल्कुल आसान भाषा में। हालांकि इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफर करता है। ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, the coding language used to create document for use on the world wide web is, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है। हालांकि इसको HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसमें टैग टैग होते हैं, टैग की मदद से, टैग TAG टैग, टैग की मदद से काम किया जाता है। ठीक है। इसमें और केवल टैग 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 से ही सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी जावास्क्रिप्ट होती है जो डायनेमिक वेब पेज के लिए डिजाइन करने के लिए उपयोग होती है। HTML केवल आपके स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करने के लिए होती है। ठीक है, याद रखना। अगला है, इन www.google.com में www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। दो 1989 में टिम वार्नर ली ने इसको मतलब खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थिसॉरस हो चुका था। थिसॉरस क्या होता है, समानार्थी, फाइंड वर्ड विद सिमिलर मीनिंग। ये थिसॉरस टूल, ये थिसॉरस टूल यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये क्या होता है। ठीक है। थिसॉरस टूल इस वाली विंडो में आपको ये दिखाया गया है, थिसॉरस टूल। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीसी हो गया। हाँ, ब्लैंक इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। प्रिंट इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। ठीक है, प्रिंटर नहीं है, बाकी स्कैनर, कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, पढ़ते समय क्वेश्चन में इस तरह की गलती नहीं होना चाहिए जैसे मैं ही कर गया यहाँ पे गलती। ग्रैंड चार्ट कैन बी इजीली ड्रॉन इन MS Excel 2007। ठीक है। ग्रैंड चार्ट क्या होते हैं, चार्ट होते हैं, बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, जितने भी प्रकार के चार्ट होते हैं वो बनाने के लिए अपन MS Excel में बना सकते हैं। ठीक है। MS ऑप्शन में एक्सेस है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, तो इसमें से MS Excel ही सही आंसर है। इज एन एक्सेल डॉक्यूमेंट दैट आर स्टोर्ड एज फाइल इज कॉल्ड वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट, वर्कबुक, दोनों चीजें आपको याद रखना। एक वर्कबुक में कई सारी वर्कशीट्स होती हैं। ठीक है, इसको अपन देख सकते हैं, फिर अपन अगले इसमें देखेंगे। अभी टारगेट रहेगा अपन क्वेश्चन सॉल्व करें, PYQ है ना, इसको हम बताते हैं अभी आपको, वर्कशीट और वर्कबुक। ठीक है, क्या अंतर है। ठीक है, एक एक वर्कबुक में, है ना, कई सारी सीट्स हो सकती हैं। एक बुक में जैसे कई सारी सीट्स हो सकती हैं, वैसे ही एक वर्क बुक में कई सारी वर्क सीट्स हो सकती हैं। ठीक है, जनरली बाई डिफॉल्ट तीन, ये क्वेश्चन आ चुका है, बाई डिफॉल्ट कितनी वर्क सीट होती हैं, तो तीन तो होती ही हैं। ठीक है। फिर हालांकि 2010 के बाद के वर्जन में केवल एक ही दिखती है, जैसे यहाँ पे दिख रही है। इसमें देखिए, सीट 1, सीट 2, सीट 3 दिख रही है, और ये वर्कबुक है। एक वर्कबुक के अंदर और भी हो सकती, प्लस लगा है, और भी हो सकती हैं। ठीक है। फिर व्हाट इज द शॉर्टकट की
फॉर अंडरलाइनिंग अ वर्ड इन MS वर्ड, ठीक है, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, पिछले वीडियो में अपन ने देखा इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है अ सॉफ्टवेयर विच अलाउ यूजर टू व्यू द वेब पेज इज, ठीक है, वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज दिखाने की सुविधा देता है, तो वेब ब्राउजर, ठीक है, इंटरनेट ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेबसाइट नहीं है, तो ये क्या होता है, ब्राउजर। बिना ब्राउजर के आप इंटरनेट नहीं चला सकते। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, ठीक है, कंप्यूटर कब तक बूट नहीं हो सकता, एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें खाली स्थान नहीं है, क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट नहीं होगा। तो बूटिंग के टाइम पे हमने आपको बताया था एक पोस्ट प्रोसेस होती है जिससे चेक करते हैं पेरिफेरल और डिवाइसेस, ठीक है। जब पोस्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मतलब वो चेक करता है सिस्टम की कौन कौन से डिवाइसेस से अटैच हैं और सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी में उनको चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब रैम में चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ से लोड होता है, सेकेंडरी मेमोरी से। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क से आपके मेन मेमोरी में आता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो बूट बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं हो सकता, ठीक है। फिर है अगला, द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज, मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज 1 1, ठीक है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने कितने होते हैं, मिनिमम एक एक रहेगा, ठीक है। अधिकतम बहुत सारा है, वो नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच मेन्यू इन MS वर्ड 2007 कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइपफेस, है ना। MS वर्ड 2007 में किस मेन्यू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस बदलने के लिए किया जाता है, तो होम टैब में होते हैं ये, ठीक है। कैरेक्टर साइज और टाइपफेस बदलने का जो है वो क्या है, होम टैब में है, ठीक है। होम टैब आप समझ रहे हैं, ठीक है, मैं अभी होम टैब आपको दिखा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, इसको अपन होम हो गया, हाँ। इसके बाद है आपका ये टाइपफेस और चेंज द कैरेक्टर साइज। जो आपका फ़ॉन्ट होता है बिल्कुल होम में, होम वाला जो मेन्यू बार रहेगा, वहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, क्या ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है होम में ही होता है फ़ॉन्ट वाला। फ़ॉन्ट वाला एक ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी अपन ठीक है, अभी अपन इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा अपन स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना काम चलता रहेगा, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि देखिए ये होम है, होम के अंदर यहाँ पे फ़ॉन्ट है, टाइप फेस कहलाता है ये, उसका जो फेस रहेगा टाइप फेस, ठीक है। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, ये लिखेंगे अपन, तो इससे क्या होगा, कुछ एक्सपेरिमेंटल कुछ लिखा आ जाता है जिसपे अपन कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये कहलाता है टाइप फेस, इसका टाइप फेस बदल रहा है, देखिए टाइप फेस बदल रहा है, मान के चलिए अपन इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और ये इसका, ये कहलाता है टाइप फेस। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये टाइप फेस बदला और ये है उसकी साइज। तो ये कहाँ होता है, फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में होता है, होम में ही होता है, ठीक है। होम के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, इंसर्ट के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, इंसर्ट टेबल कर सकते हैं अपन, पिक्चर कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट, शेप्स, चार्ट है, स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे यदि ग्रांड चार्ट लिखा आ जाए तो क्या होता है, MS एक्सेल ज़्यादा, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के चार्ट्स होते हैं, यहाँ पे केवल कुछ ही कम ही है ना। फिर इसके बाद आता है आपका रेफरेंस, रेफरेंस में है देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, टेक्स्ट अपडेट, टेबल और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मेलिंग, यहाँ से मेल मर्ज वाला ऑप्शन है, जो मेल मर्ज पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस 2017 वाले को पेपर में, जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। फिर होता है रिव्यू, रिव्यू में क्या होता है, स्पेल एंड ग्रामर। तो F7 ये शॉर्टकट की बिल्कुल याद आपको रखना है, हमने पिछली क्लास में भी शॉर्टकट कीज देखी थी, यहाँ पे
स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है F7, थिसॉरस होता है, थिसॉरस शिफ्ट प्लस F7, F7 शिफ्ट प्लस F7, ये कहाँ रिव्यू में जा रहा है, रिव्यू में, ठीक है, और वर्ड काउंट, ठीक है, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसॉरस और वर्ड काउंट, ये कहाँ जा रहा है, रिव्यू में है ये, ठीक है। फिर मेन ट्रांसलेट लैंग्वेज, ये ठीक है, सिंपल मार्कअप, सो मार्कअप, ठीक है ये, और रिव्यू पेन, ट्रैक चेंज, ठीक है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, ये इतनी चीज़ें ये है। फिर व्यू में जाते हैं अपन, तो व्यू में ये सब ऑप्शंस होते हैं। तो एक बार अपन इसको यदि बार बार देखेंगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा, अपन को ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और जब अपन ऑब्जेक्टिव लगाएंगे ना, तो ये दिमाग में ये सब काम करेगा, ठीक है, इसलिए अपन इसको इस पे जा रहे हैं बार बार। अब आते हैं अपना होम हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पार्ट नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरेज यूनिट, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। अपन को पता है सीपीयू जो कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अपन ने एक सबसे पहले वीडियो में अपन ने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में था क्या, सीपीयू का पार्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की पार्ट मेमोरी होती है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट होती है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट हो गया, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और स्टोरेज यूनिट मेमोरी यूनिट की जगह आ गया। प्रोग्राम यूनिट नहीं होता है, ठीक है, तो नॉट पूछा था, तो प्रोग्राम यूनिट सीपीयू का हिस्सा नहीं है, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन है, विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट पेज रेंज, देखिए तो अगला क्वेश्चन है, विच स्पेशल कैरेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट पेज रेंज फॉर प्रिंटिंग इन अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रिंटिंग की रेंज सिलेक्ट करना। जैसे यहाँ पे अपन ये देखिए प्रिंट करना है, तो पेज नंबर 1 से लेके 35 40 50 जो भी नंबर है, ठीक है, वो रेंज को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ तो 2 लिखा है, लेकिन ये अपन जब यूज़ करते हैं, जब अपने पास यदि प्रिंटर अटैच होता है यहाँ पे, तो हाइपन का यूज़ कर सकते हैं। हाइपन का यूज़ मतलब बीच में एक स्लैश लगा देते हैं, है ना, हाइपन, इसको हाइपन बोलते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं अपने क्वेश्चंस में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, हाइपन, कॉमा, प्लस, कॉलन। देखो कॉमा तो लगता नहीं है, ठीक है, प्लस भी नहीं लगता, कॉलन भी नहीं लगता। कॉमा पेज नंबर 1 to 18 करना है, तो कॉमा से नहीं स्लैश लगाना पड़ता है, जिसको हाइपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक टू एक्सेस एनी आइटम ऑन योर कंप्यूटर आर ऑन द नेटवर्क सच एस प्रोग्राम, फाइल्स, फोल्डर एक्सेट्रा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के आंसर्स, आइकन, शॉर्टकट, लिंक और पाथ। लिंक और पाथ तो वैसे ही हट गए। अब आपका कंफ्यूजन या हमारा सबका कंफ्यूजन क्या होना चाहिए कि आइकन या शॉर्टकट दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लेकिन देखिए 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 यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिंक टू एक्सेस एनी आइटम ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो आइकन तो स्पेसिफिक होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनी आइटम कर दिया है। एनी आइटम लिखने से ये हो गया है कि यहाँ पे शॉर्टकट हो गया है, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। आइकन सभी चीज़ों का नहीं होता, आइकन कुछ जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं या उनका आइकन होता है, लेकिन शॉर्टकट, शॉर्टकट सभी चीज़ का बन सकता है, ठीक है, शॉर्टकट बना सकते हैं। आइकन और शॉर्टकट बहुत सिमिलर चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन एनी आइटम लिख दिया है ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कहाँ से हो गया, विंडोज से, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मतलब सिलेबस तो ऐसा मेंशन नहीं है पटवारी के लिए या किसी भी, लेकिन बेसिक में बेसिक कंप्यूटर में विंडोज़ आ जाता है, तो विंडोज़ का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अपन एक वीडियो विंडोज़ पे भी बना लेंगे आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट है, विच आइटम इज नॉट रिलेटेड विद फ़ॉन्ट ग्रुप इन MS वर्ड 2007, मतलब फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या नहीं है, ठीक है। बार बार अपन प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे फाइल में गए, बैक किया, अपन होम पे गए, यहाँ पे फ़ॉन्ट ग्रुप आता है, ये वाला फ़ॉन्ट ग्रुप, ठीक है। तो क्या नहीं है, फिर से अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट कलर है और श्रिंक फ़ॉन्ट है। एग्जैक्टली श्रिंक फ़ॉन्ट नहीं लिखा रहता, लेकिन ये फ़ॉन्ट की डिक्रीज करने का मतलब, श्रिंक करना मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ना मतलब उसकी साइज डिक्रीज करना या बढ़ाना, ठीक है। मतलब इसका मतलब तो हो गया है डिक्रीज करना, और उसके बाद में एक ऑप्शन और होता है इंक्रीज करना, ये डिक्रीज करना है,
ठीक है, तो फ़ॉन्ट जो ग्रुप है, ग्रुप आपको ये ग्रुप समझ में आना चाहिए, हमने 2-3 बार इसको बता दिया है, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट ग्रुप जो है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, ये फ़ॉन्ट के नाम अलग अलग, फ़ॉन्ट साइज है, ठीक है। और ये देखिए, यदि यहाँ गए अपन तो ये क्या है, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इसी को बोल रहा है श्रिंक फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। ये यहाँ पे गए तो ये क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट साइज, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट की नेम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। इसमें क्या नहीं होता, फ़ॉन्ट ग्रामर नहीं होता, फ़ॉन्ट ग्रामर टाइप से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब आ जाता है डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, अपन ने 2 टाइप के प्रिंटर पढ़े हैं, ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसमें से ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है किस कैटेगरी में आता है, इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में, ठीक है। इम्पैक्ट में डेजी व्हील आता है, डॉट मैट्रिक्स आता है, ठीक है। दूसरे टाइप के प्रिंटर कौन कौन से होते हैं आपके, आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है लेजर प्रिंटर, ठीक है। लेजर प्रिंटर आता है जो मेनली यूज होता है, ठीक है। इसके बाद इंकजेट प्रिंटर आता है। इनको याद रखना है, बार बार अपन रिवीजन करने का यही पर्पस है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए इस पेज का लास्ट क्वेश्चन था, अनसॉलिकेटेड कमर्शियल ईमेल आर नोन एज, अनापेक्षित कमर्शियल ईमेल्स को इस नाम से जाना जाता है। मतलब कोई कंपनी के जो मेल आते हैं बहुत सारे एक साथ, हजारों लाखों लोगों को मेल भेजा जाता है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कहलाता है स्पैम, अपने स्पैम वाला एक फोल्डर बना होता है मेल में, मेल बॉक्स में, ठीक है। तो स्पैम मतलब होता है कि अनापेक्षित, ठीक है। ये अनसॉलिकेटेड कमर्शियल लिखा है, कमर्शियल मेल, तो ये आता है स्पैम में, ठीक है, याद रखना इसको। स्पैम का फोल्डर हम आपको दिखा सकते हैं यदि आप चाहें तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो मेल मेल खुला है अपना जीमेल, ठीक है, CC BCC2 सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आपके इनबॉक्स खुला है, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाएंगे आप तो ये स्पैम रहता है, ठीक है। थ्रस रहता है जो अपन ने डिलीट कर दिए मेल, वो यहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हैं, ये कहलाता है थ्रस। और स्पैम कहलाते हैं, स्पैम में क्या होता है कि बहुत सारे मेल जो जैसे रेड बस ने हमें भेजा है, रेड बस पे हमने कभी अकाउंट बनाया होगा, तो देखिए रेड बस ने लाखों लोगों को बल्क में मैसेज भेजा होगा, ईमेल भेजा होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है स्पैम, ठीक है। स्पैम नेगेटिव टर्म है, ठीक है। कमर्शियली बहुत सारे लोगों को, कमर्शियली मतलब बिजनेस पर्पज से लाखों लोगों को एक साथ मेल भेजना स्पैम, स्पैमिंग कहलाती है, ठीक है। फिर अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए है तो बल्क में मेल भेजना लेकिन उसको बोलते हैं स्पैम, ठीक है। उसमें बल्क मेल भी लिखा ऑप्शन, ठीक है, लेकिन कमर्शियल पर्पज से। इन MS वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक बाय, मतलब MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आप पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको पेज ब्रेक करना है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है सही, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अपन गए, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर दबाने से क्या हुआ कि ये आधा यहाँ पे रह गए 2 पैराग्राफ, ठीक है। और अपना जहाँ से ब्रेक किया था 2 पैराग्राफ इधर आ गए। यदि आपको कंट्रोल जेड करेंगे तो देखिए ये चारों के चार पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ थे, ठीक है। अब यहाँ से कर दे रहे अपन, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर किया तो देखिए 2 पैराग्राफ यहाँ रह गए और 3 पैराग्राफ अपने अगले पेज पे आ गए, पेज 1 पेज 2 हो गया। इसको देखने स्टेटस बार में क्या आ गया, 2 पेज आ गए, ठीक है। उसमें से ये पेज 1 है और ये पेज 2 है, ठीक है। ये होता है क्या, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कैसा होता है, कंट्रोल प्लस एंटर से, ठीक है। फिर आता है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट अ कंप्यूटर रिजल्ट्स अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, इनमें से कौन सा काम कंप्यूटर नहीं कर सकता, एक कंप्यूटर निम्नलिखित से किया गया परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, इनपुट आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, ये मेन फंक्शन है। थिंकिंग, कंप्यूटर सोच नहीं सकता, ठीक है। धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट हो रहे हैं, जैसे AI का यूज़ किया जा रहा है जिससे कंप्यूटर कुछ अपने जो पुराने कार्यों से सीख कर मशीन लर्निंग और AI थिंकिंग कराने की कोशिश है, लेकिन यही वो चीज़ है जो अभी तक कंप्यूटर नहीं कर पाता, ठीक है। कोशिश की जा रही है, इस पे बहुत सारा काम किया जा रहा है जिसमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना
98th क्वेश्चन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन इज नोन एज ब्रॉडबैंड। ठीक है, वाइड वाइड बैंड लिखा है, ब्रॉडबैंड बोला था। वाइड बैंड ट्रांसमिशन इज नोन एज, मतलब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन इस नाम से एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन। वाइड बैंड और ब्रॉडबैंड लगभग सेम सेम टर्म है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन की स्पीड बहुत अच्छी होती है। डायल अप नेटवर्क जो होता है सबसे स्लो होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, एमपीपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा सबसे स्लो इंटरनेट का एग्जाम्पल है? तो इसमें डायल अप कनेक्शन है, वो सबसे स्लो होता है। ब्रॉडबैंड बहुत फास्ट होता है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू और हो तो वो और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन पेस्ट selectively using paste special command in MS Excel। ठीक है, MS Excel में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? वैलिडेशन ओनली, फॉर्मेट्स ओनली, फॉर्मूला ओनली, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव सबसे सुटेबल आंसर होता है और आप कर भी सकते हैं, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं? पेस्ट स्पेशल कमांड। ठीक है, मतलब स्पेशल पेस्ट कमांड का यूज करते हुए आप वैलिडेशन, फॉर्मेट, फॉर्मूला सब चीज कर सकते हो एक साथ। तो उपरोक्त सभी आंसर है इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एन अल्फा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन लाइक J6 इन एक्सेल वुड मीन आ। मतलब एक्सेल में J6 जैसे अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्नलिखित में से होता है। ठीक है, वर्कबुक एड्रेस, वर्कशीट एड्रेस, फाइल नेम, सेल एड्रेस। ये सेल एड्रेस होता है, देखिए आप यहाँ जाएंगे, है ना, यहाँ गए अपन, ये सेल एड्रेस है। देखिए क्या लिखा आ रहा है, C4। यहाँ पे J6 की बात हो रही थी ना, तो ये J5, ये J6 हो गया, J7 हो गया। ये देखिए ये J6 है, ये वाली सेल जो है ना, ये J6 है। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपका सेल का एड्रेस लिखा जाता है, सेल एड्रेस, तो वो यहाँ से होता है, पहले कॉलम नेम फिर रो नेम आता है। ठीक है, तो J6 हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन 19। ठीक है, 19 में पहले ही क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, द टाइप ऑफ थ्रेट्स ऑन अ सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर नेटवर्क आर। कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेड होते हैं? सिक्योरिटी थ्रेड में आ जाता है इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, क्रिएशन, फैब्रिकेशन। इसमें से देखिए सारे वर्ड जो है नेगेटिव दिख रहे हैं अपन को। इंटरप्शन, इंटरप्शन देखिए इंग्लिश में ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केवल उसको प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है उन्होंने, हिंदी नहीं किया है, लिखा है हालांकि। व्यवधान, अवरोधन, संशोधन, निर्माण, फैब्रिकेशन। देखिए फैब्रिकेशन संरचना, ठीक किया है। इसको देखिए इंटरप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन। हाँ देखिए क्रिएशन नहीं होगा, मतलब सिक्योरिटी थ्रेड में क्रिएशन, क्योंकि कुछ चीज नई क्रिएट करना सिक्योरिटी थ्रेड नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें सिक्योरिटी थ्रेड में है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका क्या, एक तीन, एक दो तीन, चार को छोड़ दो, पांच ओनली। ठीक है, 4 नंबर पे क्या था, क्रिएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। Which of the following is not an accessory tool in a Windows 7 सिस्टम? एसेसरी टूल नहीं है। एसेसरीज में क्या नहीं आता? पेंट आता है, वर्ड पैड आता है, नोट पैड आता है। ठीक है, ये टेक्स्ट एडिटर हो गया, और पेंट का अपन बहुत यूज करते हैं फोटो को, बहुत सारी फोटो को जैसा भी संशोधित करने के लिए अपन, आपने पटवारी का ही फॉर्म भरा होगा, तो फोटो को साइज कम करना या फोटो को कट कर क्रॉप करना, ये सारे काम अपन पेंट के थ्रू करते हैं। तो ये सब एसेसरीज टूल हैं। लेकिन माई एसक्यूएल सर्वर ये एसेसरी टूल नहीं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है जो काय के लिए चलाते हैं अपन, जब आपको एम एस वर्ड, एम एस लिख दिया है, माई एसक्यूएल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, माई एसक्यूएल चलाते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, सर्वर क्रिएट करते हैं एसक्यूएल का, और फिर वहाँ पे कमांड चलाते हैं, DDL, DCL, DML जो कमांड चलाते हैं अपन, वो सब काय में करते हैं, इसमें MS माई एसक्यूएल में। माई एसक्यूएल क्या है, एक एक सॉफ्टवेयर है जिसकी जो लैंग्वेज माई एसक्यूएल के लिए चलाने के लिए काम में आता है। ठीक है, बाकी सब एसेसरी टूल है, वो एसेसरी टूल नहीं है। ठीक है, अगला आ जाता है, व्हाट हैपन व्हेन यू सेलेक्ट अ रो एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस इन एक्सेल। ठीक है, तो ये देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, इसको यदि एक साथ आप प्रेस करेंगे तो इससे क्या होता है, न्यू रो इंसर्ट होती है। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं, इसको मतलब प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, तो क्या करना है अपन को, ये आपने
मान के चलो यही सीट है और फाइल में जाओगे, यहाँ पे तो कुछ बनी बनाई सीट्स मिल जाती हैं। देखिए ये है। अब यहाँ पे अपन ने मान के चलो, ये देखिए ये सिलेक्ट करने का ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। यदि अपन यहाँ गए, ठीक है, यहाँ जाके कंट्रोल शिफ्ट और प्लस ऐड किया, ओके किया, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, तो एक नई रो इंसर्ट हो गई। देखिए ये वाली रो, ये जो अलग से दिख रहा है ना, ये वाली रो क्या हो गई, इंसर्ट हो गई। एक नई रो क्या हो गई, इंसर्ट हो गई, ये वाली रो। ठीक है, ये वाली रो, नई रो इंसर्ट हो गई, रो नंबर 18। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से एक नई रो इंसर्ट हो जाती है। यदि नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो क्या अपन कर सकते हैं, जी बिल्कुल, रो या कॉलम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो ये शॉर्टकट की